Okay, so we have discussed about how such algorithm work, and what are the ranking factors that Google looks into before ranking your कंटेंट कंटेंट को रैंक करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। रेलेवेंसी, क्वालिटी, ईट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, वाई एफ वाई एल कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, इन सब पे हमने बात की थी। और गूगल के जो है अपडेट्स जो नए नए आते हैं, एल्गोरिदमिक अपडेट्स, ठीक है, जो अब तक आए हैं उस पर हम बात कर रहे थे। 4 अपडेट्स के बारे में आपके कोर्स में है। गूगल पैंडा है, ई एम डी है, हमिंग बर्ड है और पेंजुइन है, ठीक है, इन सब पर हम बात कर रहे हैं। So just I am just recapping what गूगल पांडा अपडेट इज़। गूगल पांडा आया था जो कंटेंट, जब यूज़र्स ने अनयूज़फुल रिजल्ट्स जब गूगल पे आने लगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की ख़राबी की वजह से, उसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से, इस वजह से गूगल पांडा अपडेट आया था। और ये डोमेन लेवल का अपडेट था। आई मीन कि ऐसा नहीं है कि ये जिस पेज पर या जिस पोस्ट पे आपने वो कंटेंट लिखा है सिर्फ वही हिट करता था, वही इफेक्ट होता था, बल्कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए, पूरी की पूरी वेबसाइट पे ही आपका इसका इफेक्ट नज़र आता है और आपकी ट्रैफिक जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो लो क्वालिटी कंटेंट, लो क्वालिटी वेबसाइट्स को जो है बिल्कुल ही पीछे फेंक दिया था इस अपडेट ने, ठीक है, बहुत सारी, और रिजल्ट्स फिर अच्छे आने लगे थे, ठीक है। अब क्वालिटी वेबसाइट की क्या क्या कैसे कैसे डिटरमाइन होती है, इस पर भी हमने डिस्कस किया था कि यूनिक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, फ्यू और नो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है, तो ये भी लो वेबसाइट है, लो क्वालिटी वेबसाइट है, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए। विजिटर्स अगर आ रहा है तो जल्दी से वेबसाइट से भाग ना रहा हो, ठीक है। सो शॉर्ट विजिटर रिटेंशन टाइम, टाइम ऑन पेज एंड टाइम ऑन साइट, ये ज़्यादा होना चाहिए ताकि पता चले गूगल को भी कि आपकी वेबसाइट क्वालिटी वेबसाइट है और उस पर इंफॉर्मेशन है कि लोग स्टिक कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं उसे, ठीक है। बाउंस रेट नहीं है ज़्यादा उसका, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट कम है, यूनिक कंटेंट ज़्यादा नहीं है आपकी वेबसाइट पे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपकी वेबसाइट लो क्वालिटी है, और वो फिर इन सब चीज़ों को देखकर गूगल पांडा हिट करता है, राइट। और जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मान लीजिए कि आपकी आपकी वेबसाइट यूँ जा रही है, बहुत अच्छे ट्रैफिक हैं, बिल्कुल स्टेबलाइज है ट्रैफिक, और जैसे ही पांडा हिट करता है तो आप देखेंगे अपने सर्च कंसोल में कि सीधा बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड चला जाता है और वो बिल्कुल ही नीचे इनविजिबल हो जाता है, बिल्कुल ट्रैफिक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है आपकी। तो ये गूगल पांडा अपडेट इसी को कहते हैं हम। और क्या करना चाहिए गूगल पांडा अपडेट पे, ठीक है, कि लो क्वालिटी अगर कंटेंट है आपका, या तो उसको रिमूव कर दीजिए, या फिर गुड क्वालिटी कंटेंट्स, हाई क्वालिटी कंटेंट्स उसमें ऐड करना आप शुरू कर दीजिए। किस तरह की वेबसाइट हिट करेंगी? लो क्वालिटी वेबसाइट दैट वर्क्स एज अ कंटेंट फॉर्म, जैसे साइन आर्टिकल्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे लोग आर्टिकल पोस्ट करने आते हैं, लेकिन उस आर्टिकल का जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, कोई वैल्यूएबल कंटेंट नहीं होते उसके, ठीक है। और यूजलेस पेजेस अगर आपके हैं वेबसाइट पर, जिसका कोई वैल्यू नहीं है यूज़र्स की उसमें आइज़ में, ठीक है, यूज़र से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो एस अगर आपने ऑन पेज एस वगैरह अगर नहीं किया है, ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट है, ज़्यादा अगर उस पर ऐड चला रहे हैं आप, ऐड डिफरेंट डिफरेंट ऐड प्लेटफॉर्म से आपने ऐड ले लिए, लेकिन ऐड की वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस अगर अफेक्ट करता है, ठीक है, ग्रामर अगर अच्छा नहीं है, सो यू कैन यूज़ ग्रामरली। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ग्रामरली, अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ग्रामेटिकल एरर्स कम करेंगे, बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लोडिंग, साइट लोडिंग बहुत ही स्लो नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको गूगल का
मोबाइल टूल भी दिखाया था, गूगल मोबाइल टूल। जब आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं अपने साइट का लोडिंग स्पीड और मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। और वो सब चीज़ें वहाँ से आप कर सकते हैं। एसईओ ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ब्लैक हैट एसईओ, जैसे आप कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट नहीं लिखना है, वेल रिसर्च कंटेंट ऐसा नहीं है, वेल रिसर्च अगर नहीं है तो बिल्कुल ही ना लिखें, ठीक है। अच्छे से रिसर्च करके आप कंटेंट लिखें जो हेल्पफुल हो, जो वाकई में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। ऐड कंटेंट रेशियो आप ज़रूर देखें कि आपका कंटेंट कैसा है और आपने कितना ऐड लगा रखा है, ठीक है। बहुत सारी आपने एडसेंस की वेबसाइट देखी होगी, बहुत ज़्यादा उस पर ऐड होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, और कुछ लोग जो है वो अलग अलग कंपनीज़ के, जैसे मीडिया वाइन है, या फिर आप कह सकते हैं अदर पॉप अंडर एड्स जो होते हैं, जो पॉपअप की शक्ल में आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन सारी वजह से भी आपका पांडा हिट कर जाएगा। उसके बाद टू मैनी ब्रोकन लिंक्स, वही 404 लिंक्स अगर ज़्यादा हैं आपकी वेबसाइट पे, उसको भी चेक करते रहें, ठीक है, उसके अपडेट करते रहें। क्लिक थ्रू रेट अगर अच्छा नहीं है, ठीक, क्लिक थ्रू रेट मीन्स कि अगर किसी ने यहाँ पे सर्च किया और उसने उस आर्टिकल को क्लिक करके उस पर गए ही नहीं, ठीक है, अगर वो ऐसा गूगल को लगता क्या है, वो उसका मशीन पता कर लेता है कि CTR जो है, क्लिक थ्रू रेट, उस पर क्लिक नहीं कर रहे हैं लोग, तो क्लिक नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका जो है टाइटल जो है वो सही नहीं है, या डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आपने सही कर लिया तो क्लिक्स ज़रूर आएंगी। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें कि मेटा टाइटल आपका और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छा हो, ताकि लोग आपके आर्टिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें और उसे पढ़ें। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी पैंडा हिट करने के वो है। एग्जैक्ट मैच डोमेन, मैंने आपसे बताया था कि मान लीजिए कि कोई कोई फ्रेज़ है या कोई सर्च क्वेरी है, यहाँ पे आप गए और आपने डाला, मान लीजिए ईमेल मार्केटिंग, आपने डाला टूल्स, राइट। अब ईमेल मार्केटिंग टूल्स क्या हो गया, ये एक सर्च फ्रेज हो गया। अब इसी से रिलेटेड आपने एक डोमेन ले लिया, ईमेल मार्केटिंग टूल्स.com। तो पहले ये होता था कि अगर सर्च क्वेरी जो है उसी के हिसाब का अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन है आपका, तो इसे रैंक कर दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि जो कीवर्ड है, जो जो फ्रेज़ है वो आपके डोमेन नेम में आ रहा है, ईमेल मार्केटिंग टूल्स। तो पहले ये रैंक हो जाता था, लेकिन चूंकि लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और फिर बैड कंटेंट डालने लगे, ठीक है, ऐसे कंटेंट जो यूज़र्स को कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, बल्कि स्पैमिंग हो रही थी वेबसाइट की, इसलिए एग्जैक्ट डोमेन अपडेट आया था कि ऐसे कंटेंट, ऐसे एग्जैक्ट डोमेन जो कि बिल्कुल ही मतलब लो क्वालिटी कंटेंट के साथ आ रहे हैं, उनको जो है सर्च रिजल्ट से हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जैक्ट डोमेन है तो वो रैंक नहीं करेगा, ये इसका ये मतलब नहीं था। इसका ये मतलब था कि एग्जैक्ट डोमेन नेम्स विद लो क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, एग्जैक्ट डोमेन नेम्स विद लो क्वालिटी कंटेंट अगर है तो वो रैंक नहीं करेगा। अभी भी अगर आपका एग्जैक्ट डोमेन नेम है और आपका कंटेंट अच्छा है तो वो रैंक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट डोमेन नेम अगर आप अपने सर्च क्वेरी के हिसाब से ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी वजह से, एग्जैक्ट मैच की वजह से आपका कंटेंट रैंक कर जाए या आपकी वेबसाइट रैंक कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए आया था, और इसमें एक एग्जांपल भी दिखाया गया कि किसी ने सर्च किया बाय फ्लावर्स, तो एक क्या आया, ये देखिए, byflowers.net इनका एक डोमेन नेम है, वो सर्च रिजल्ट में दिखने को मिला, ठीक है। बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा आप बहुत ना के बराबर देखोगे, या फिर ऐसे वेबसाइट देखोगे जिसका कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, तभी एग्जैक्ट मैच डोमेन्स आपको दिखने को मिलेंगे, राइट। अब ये कहा जा रहा है कि वाई आर कीवर्ड डोमेन नेम्स पनिश। कीवर्ड डोमेन नेम्स का यही मतलब है कि जो आप सर्च कर रहे हो वही आपके डोमेन नेम में हो, जो आप सर्च कर रहे हैं सेम चीज़, इसी को बोला जाता है कीवर्ड। जो आप फ्रेज़ यहाँ पे सर्च करते हो उसी को कीवर्ड बोला जाता है। तो अगर कीवर्ड डोमेन नेम्स आपके ये क्यों पनिश किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि वो क्वालिटी कंटेंट उस पर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, विद थिन और बैड कंटेंट, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही पीछे कर दिया गया और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को लाने के लिए इस अपडेट को लाया गया था
कि अब ये रैंकिंग फैक्टर में बिल्कुल भी नहीं है, और रैंकिंग एडवांटेज इसको बिल्कुल भी नहीं रहेगा अगर आपका कीवर्ड डोमेन है तो, बिल्कुल भी नहीं। अब इसका कोई महत्व ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, राइट। उसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें तो बात हो गई थी, मैंने उसको दोबारा से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद आया गूगल पेंगुइन अपडेट। इस अपडेट की एक ही बात थी, वो ये कि ये क्वालिटी ऑफ वेबसाइट किस चीज़ पे निर्भर करता था, बेस्ड अपॉन बैकलिंक्स। तो बैकलिंक कैसा है, अगर बैकलिंक अच्छी वेबसाइट से है तो सही है, अगर आपका बैकलिंक ख़राब वेबसाइट से है। जब बैकलिंक की बात आई थी, गूगल ने बैकलिंक को एक रैंकिंग फैक्टर माना है और अब भी मानता है, ठीक है। लेकिन अब ये बात आई कि किस तरह की बैकलिंक, क्या किसी भी वेबसाइट से हमारी बैकलिंक मिल जाएगी तो मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी। उन्हीं चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि किस वेबसाइट से आपको बैकलिंक, हाई क्वालिटी वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना है, लो क्वालिटी वेबसाइट से नहीं लेना है, इसीलिए ये गूगल पेंगुइन अपडेट आया था कि आपका जो बैकलिंक है, बैकलिंक आप लोग समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि मेरी एक वेबसाइट है, मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट ईमेल मार्केटिंग टूल्स मैंने किया, और यहाँ पे 11 फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल टू सेव यू टाइम एंड मनी, ये एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये भी एक बैकलिंक माना जाएगा, सेंड इन ब्लू। अब ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंड इन ब्लू पे आपको लेके जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्प्राउट सोशल से, sproutsocial.com ये है, उससे सेंड इन ब्लू को एक बैकलिंक मिल गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है बैकलिंक एक फैक्टर, इसमें इससे पता चलता है कि आप कितने फेमस हो, या आपका कंटेंट कितना वैल्यूएबल है, आपका कंटेंट कितना शेयरेबल है। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी दुकान से अच्छी चीज़ लेते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि आप उसमें रेफ़र करते हो, अच्छा ये चीज़, अरे ये वहाँ पे अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ऑनलाइन की दुनिया में भी होता है कि आप मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मैं 11 फ्री बेस्ट ईमेल मार्केटिंग टूल्स, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई 11 ये फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से हैं, तो मैं अगर किसी को यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, किसी का लिंक डाल रहा हूँ, जैसे सेंड इन ब्लू है या फिर ओमनी सेंड है, किसी का भी लिंक अगर मैं डाल रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये अच्छा है, ठीक है, इसको रिकमेंडेशन मिल रहा है, लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो इससे गूगल को पता चलता है कि ये वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। लेकिन आपको रेफ़र कौन कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बिल्कुल ही बैड कंटेंट वाली वेबसाइट ने आपको रेफ़र किया, तो गूगल उसको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, कहेगा कि अरे जो रेफ़र कर रहे हैं उसकी खुद वो नहीं है, ठीक है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर मैं क्यों इस चीज़ को मानूँ कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो रेफ़र कर रहा है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में किसी ने रेफ़र किया तो उसकी ज़्यादा क्या होगी, वेटेज होगी, राइट। लेकिन अगर किसी अनजान आदमी ने किया तो उसमें भी मुझे शक रहेगा थोड़ा सा कि पता नहीं होगा भी सही या नहीं होगा, राइट। लेकिन किसी फैमिली फ्रेंड ने किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से बैकलिंक की भी बात है कि जिसने रेफ़र किया है उसकी अपनी क्या अथॉरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए sproutsocial.com है, अब इनका आप चेक कर लें कि सिमिलर वेब से कितनी इनकी जो है वो आती है, ट्रैफिक आती है, ये देखो, ठीक है, इतना ट्रैफिक आ रहा है इनके वेबसाइट पे, ठीक है। 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन मंथली विजिट है, सो दैट्स नॉट स्मॉल ट्रैफिक, 2 मिलियन ट्रैफिक इस पे आ रहा है। तो इसका मतलब है लोग इसको पढ़ते हैं, और इनका जो है डोमेन अथॉरिटी है, इनकी जो अथॉरिटी है वेबसाइट की वो ज़्यादा है गूगल की नज़र में। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने मुझे रेफ़र किया है तो मेरा जो बैकलिंक है वो किसी अच्छे वेबसाइट से, मीन्स सोशल स्प्राउट सोशल से है मुझे, या मान लीजिए आपको किसी ने, विकीपीडिया ने आपको रेफ़र कर दिया, आपके बारे में लिख दिया, ठीक है। तो विकीपीडिया की ऑलरेडी अथॉरिटी है, राइट। तो इसी बेस पर, बैकलिंक के बेस पर वेबसाइट की क्वालिटी को यहाँ पे एसेस किया जाता है, जो कि पेंगुइन अपडेट इसी वजह से आया। पहले क्या होता था कि जितनी ज़्यादा बैकलिंक होगी आपकी वेबसाइट पे उतना ज़्यादा आपकी रैंकिंग होगी,
बट लोगों ने ऐसे ऐसे स्पैम किए, ऑटोमेटिक लिंक बिल्डिंग किए, या फिर लोगों से लिंक खरीदने लगे, लिंक खरीद के लगाने लगे अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है, लेने लगे अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स ख़रीद के, या फिर स्पैम वेबसाइट से जहाँ पे बहुत सारी ऑटोमेटिक लिंक, ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक लिंक बिल्डिंग टूल, तो बहुत सारी वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे आप ख़ुद के लिंक डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आने लगी और लोगों ने बिल्कुल ही लो क्वालिटी वेबसाइट से लिंक लेने लगे, तो फिर गूगल ने डिसाइड किया कि इसका कोई तो पैरामीटर होना चाहिए कि लिंक किस वेबसाइट से आ रही है, इसको एसेस किया जाए और उसी के बेस पर फिर क्वालिटी वेबसाइट की क्वालिटी को एसेस किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए गूगल पेंगुइन अपडेट आया था, ठीक है। तो इनका कहने का ये मतलब है कि गूगल्स एल्गोरिथम वर्क्स ऑन द एजम्पशन दैट क्वालिटी साइट्स लिंक टू अदर क्वालिटी साइट्स। जाहिर सी बात है कि अगर कोई क्वालिटी साइट से, मान लीजिए स्प्राउट सोशल ही है यहाँ पे, तो ये चूँकि एक ऑथोरिटी वेबसाइट है, तो ये तो ऐसे एरू गैरू वेबसाइट्स या जो लो क्वालिटी कंटेंट वाली, उसको तो रेफ़र नहीं करने वाला। तो गूगल की नज़र में ये है, ये एज्यूम करता है कि जो क्वालिटी वेबसाइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वालिटी वेबसाइट के ही आर्टिकल को शेयर करेंगे या फिर उसके वेबसाइट को रेफ़र करेंगे, ठीक है। वाइल पुअर साइट्स जनरली लिंक टू अदर पुअर साइट्स। तो आपको ये भी देखना होता है कि आपकी साइट जो है उसको लिंक कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अगर लिंक अच्छी जगह से नहीं आ रहे हैं तो वो पुअर क्वालिटी वेबसाइट्स में आएंगी आपकी, और ये पेंगुइन ये जो अपडेट है, ये अपडेट आया था, ये आपको ज़रूर और ज़रूर से हिट करेगा। या फिर आपने अननेचुरल तरीके से अगर पैटर्न से अगर लिंक लिया है तो, ठीक है। लुक्स फॉर एग्रेसिव एंड अननेचुरल लिंक पैटर्न टू पब्लिश वेबसाइट दैट आर अटेम्प्टिंग टू मैनिपुलेट सर्च इंजन रैंकिंग्स बाय बिल्डिंग आर्टिफिशियल लिंक्स। तो बैक लिंक बनाने का मतलब है दूसरे वेबसाइट पे अपनी लिंक छोड़ने का ये मतलब है कि आप अननेचुरल तरीके से एग्रेसिवली अपना लिंक बना रहे हो। हालांकि बैक लिंक पहले था रैंकिंग फैक्टर और अब भी है, बट अब में और उस वक्त में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका लिंक, आपके वेबसाइट का लिंक किसी ऐसी वेबसाइट पे पड़ा है जो हाई क्वालिटी वेबसाइट है, तो वो हाई क्वालिटी लिंक मानी जाएगी, और अगर नहीं है तो वो फिर लो क्वालिटी लिंक मानी जाएगी, और उसी पे एसेस होगा कि आपकी वेबसाइट भी पुअर है या आपकी वेबसाइट हाई क्वालिटी की है। तो अननेचुरल तरीके से जो भी लोग लिंक बनाते हैं वो ज़रूर से उससे अपडेट होते हैं और उनकी वेबसाइट को जो है वो हेल्प करने के बजाय हर्ट करता है, राइट। सो गूगल्स इंस्टेंस ऑन लिंक बिल्डिंग का ये है कि एनी एक्सटर्नल लिंक टू योर साइट, मतलब आपके वेबसाइट का लिंक अगर कहीं भी एक्सटर्नली डला हुआ है तो वो नेचुरल होना चाहिए और ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई हाई क्वालिटी कंटेंट लिख रहा हूँ, बिल्कुल ही हाई क्वालिटी, मान लीजिए कि मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने रिसर्च करते हुए आपका कंटेंट पाया, ठीक है, और मुझे लगा कि येस इट इज़ शेयरेबल कंटेंट, अच्छा कंटेंट है और उसको शेयर किया जा सकता है, ठीक है, और तो जाहिर सी बात है कि मैं उसको लिंक करूँगा। तो आपको एक लिंक कैसे मिला? आपको एक लिंक मिला आपके कंटेंट की वजह से मिला कि आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, इसलिए मैंने चाहा कि चलो इस कंटेंट को या इस वाले आर्टिकल को मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करूं, उनकी भी उससे हेल्प हो जाए। तो वो जो लिंक मैंने आपका डाला है वो इस वजह से डाला है क्योंकि आपका कंटेंट ही अच्छा था। तो सबसे बेहतर जो लिंक होता है, बैक लिंक होता है, वो वही होता है जो कि आपको नेचुरल तरीके से मिले कि भाई इन्होंने जो ये आर्टिकल लिखा है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और इससे मेरे ऑडियंस को फ़ायदा होगा, सो आई विल डेफिनेटली शेयर विद माई ऑडियंस। तो इस तरह के लिंक जो भी होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी लिंक, एनी लिंक क्रिएटेड विद पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग योर रैंक, ठीक है, कि मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी गूगल में, इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वायोलेशन ऑफ गूगल मास्टर वेब मास्टर गाइडलाइंस, ठीक है। ये बिल्कुल ही पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और गूगल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पेड लिंक्स आप लिंक ख़रीदें, ठीक है, ख़रीद के नहीं दें। आस्किंग फॉर अ लिंक के लिए किसी को कहें, ठीक है। हालांकि ये वाली चीज़ थोड़ी सी वो है, आस्किंग फॉर अ लिंक का मैंने कहने का ये मतलब नहीं है कि
आप डायरेक्टली जाओ और किसी से भी कह दो लिंक आपके वेबसाइट का लिंक उनकी वेबसाइट पे डाल दे, ठीक है। यहाँ पे एक आता है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग ये होता है कि आप उन बहुत सारी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। इन्होंने अपने राइट फॉर अस वाला एक वो होता है, स्मॉल स्मॉल पे होगा राइट फॉर अस का स्मार्ट। यहाँ पे एक सेक्शन होता है, ठीक है, वो पता नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स पे होता है, राइट फॉर अस का, ठीक है। तो राइट फॉर अस में आप वेबसाइट ओनर्स को कांटेक्ट करते हो कि भाई मैंने आपकी वेबसाइट देखी या मैंने आपका आर्टिकल देखा और ये टॉपिक हैं जिस पे आपकी वेबसाइट ने कवर नहीं किया है। अरे कौन है यार? मोहम्मद फैसल, आर यू इन? पता नहीं कहाँ से करते हैं। तो राइट फॉर अस का आपके पास एक वो ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि आपके ये टॉपिक्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट मी राइट। तो वहाँ पे आप जब लिखते हैं तो आप अपने कंटेंट का कुछ पार्ट्स जो है वहाँ पे आप मेंशन कर देते हो, तो उससे भी आपको बैकलिंक मिल जाता है, राइट। कुछ गेस्ट पोस्टिंग लोग पैसे लेके करते हैं, ठीक है, पैसे लेके करना तो वो गलत है, ठीक है। नेगोशिएटिंग लिंक एक्सचेंजेस, आपने ये कह दिया कि चल भाई मैं अपनी वेबसाइट पे तुम्हारा लिंक डाल दे रहा हूँ, तुम्हारी वेबसाइट पे मेरा लिंक डाल दो, ये भी गूगल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। ऑटोमेटिंग लिंक क्रिएशन, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप जो है लिंक बनाएं अपनी वेबसाइट का, बहुत सारे टूल्स हैं उसके लिए, ठीक है, सर्च इंजन को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इस तरह से जो भी लिंक आप बनाते हो वो बिल्कुल ही अननेचुरल है, और उसी के लिए ये गूगल पेंजुइन अपडेट आया था कि अगर आपकी क्वालिटी लिंक नहीं है तो वो पेंजुइन अपडेट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पेंजुइन से पेनलाइज होते हैं तो आप ये देखेंगे कि जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे थे, मान लीजिए हाउ टू रिड्यूस वेट को आप टारगेट कर रहे थे, ठीक है, तो इट विल लुक लाइक अ शार्प ड्रॉप इन रैंकिंग। शार्प ड्रॉप मीन्स के मान लीजिए आप दूसरे पोजीशन पे थे तो आपका पोजीशन हो जाएगा 364, ठीक है, इन द रैंकिंग्स, विच इज़ अराउंड एन इनविजिबल थिंग, कि 364 है तो मतलब आप इनविजिबल ही हो गए। तो इस तरह से शार्प आपको दिखेगा, रैंकिंग की गिरावट में आएगी कि आप पहले उस कीवर्ड पे आप देख रहे थे भाई दूसरे पोजीशन पे, मान लीजिए आपने ईमेल मार्केटिंग टूल्स पे लिखा आपने ईमेल मार्केटिंग टूल्स, यहाँ पे ये कीवर्ड है, इस पे आपने एक आर्टिकल लिखा और आप आ रहे थे यहाँ पे, या आप आ रहे थे यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे, यहाँ से आपको हटा के पहुँचा दिया जाएगा 364 पे पोजीशन पे। अब न जाने वो कौन से उस पर
पेज पे आप आओगे दिखोगे कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इतनी शार्प ड्रॉप होती है अगर आप पेंजुइन से अपडेट, अगर पेंजुइन की वजह से आप हिट किए जाते हो, ठीक है। The page containing the keyword might be de-indexed while the rest of the site is indexed, ठीक है। आपका जो कीवर्ड है या जो पेज है उस कीवर्ड को टारगेट करने वाला वो बिल्कुल ही डी इंडेक्स कर दिया जाता है, मीन्स आप गूगल पे दिखोगे नहीं, गूगल पे इंडेक्स ही नहीं होगा, ठीक है। हालांकि आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स रहेगी, लेकिन जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किया है वो डी इंडेक्स हो जाएगा, राइट। या जिस चीज़ पे आपने लिंक बनाया है, जिस जिस कीवर्ड पे आपने लिंक बनाया है, ठीक है, जिस आर्टिकल का आपने लिंक दूसरी जगह पे डाला है वो वाला, ठीक है। यू मे और मे नॉट हैव अ मैसेज कंसर्निंग एंड नेचुरल लिंकिंग इनसाइड योर वेब मास्टर टूल अंडर सर्च क्वेरीज एंड मैनुअल एक्शन। ये वेब मास्टर टूल्स मीन्स गूगल सर्च कंसोल जो है वहाँ पे आपको आप देख भी सकते हो या नहीं भी देख सकते हो कि आपने अननेचुरल तरीके से आपने लिंक बिल्डिंग की है या आपके लिंक जो हैं वो दूसरी वेबसाइट्स पर पाए गए हैं, ओके। In some cases pages on your site that are not supposed to be ranking are now showing up for the penalized term, ठीक है। your contact page now ranks instead of your home page when you search for your main keyword, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो आपका जो पेज है, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज है, उसको रैंक करने का क्या मतलब है, लेकिन आपका जो होम पेज है वो रैंक होना चाहिए किसी कीवर्ड पे जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो है कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है बनिस्बत के आपके होम पेज के, कि या आपका जो भी टारगेटेड कीवर्ड है उसके अलावा आपको दूसरे कॉन्टैक्ट एज पेज, अबाउट अस पेज भी तो रैंक होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एज पेज है, ये सारी चीज़ें अगर आपको रैंकिंग में दिख रही हैं और मेन चीज़ गायब है, तो आप ये भी समझ लें कि किसी केस में पेंजुइन इस तरह से भी आपको नोटिस करने को मिलेगा। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि पेंजुइन अपडेट से अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो कि यू मस्ट बिल्ड पॉजिटिव बैकलिंक्स। पॉजिटिव बैकलिंक्स कहने का ये मतलब है कि आप अपना कंटेंट अच्छा रखिए, आप अपना बेहतर से बेहतर कंटेंट लिखने की कोशिश कीजिए, लोग ऑटोमेटिकली आपको लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है। लेकिन जब लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट से तो अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैक लिंक, अगर किसी ने, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और किसी और की वेबसाइट बहुत ही लो क्वालिटी है, उस लो क्वालिटी पे आपका बैक लिंक आ गया, किसी ने खुद से डाल दिया आपके कहने के बगैर या आपके आपके परमिशन के बगैर, उसको क्या करेंगे, ठीक है। तो उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये है कि आपको पॉजिटिव बैकलिंक्स बनानी चाहिए, वो ये कि आपका कंटेंट इतना हाई क्वालिटी होना चाहिए कि लोग खुद ब खुद आपको लिंक करें, आपको कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सो यू कैन डू दिस बाय राइटिंग कंटेंट दैट पीपल बिलीव विल हेल्प देयर यूजर्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है और मुझे लगता है कि मेरे यूज़र्स को उससे फ़ायदा होगा, तो मैं लिंक करूँगा, ज़रूर से लिंक करूँगा अपने आर्टिकल्स में। तो इस तरह से जो भी लिंक बिल्डिंग होगी वो बहुत ही हाई क्वालिटी होती है और गूगल उसी को पसंद करता है, ठीक है। When a site links to you, they are interesting you with their visitors. So to get high quality site to provide you with the backlinks, you need to be producing similar quality content, ठीक है। वो जब आपके साइट से लिंक करते हैं, आपके वेबसाइट को लिंक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, को अपने विजिटर्स के लिए करते हैं कि आपकी साइट से जो भी कंटेंट आएगा वो हाई क्वालिटी होगा, ठीक है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप उस तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट, अब जैसे आप चाहते हो कि नील पटेल आपको रेफ़र करे, तो आप उन जैसा आर्टिकल भी तो लिखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं तो ही आपको जो लिंक मिलेगा, जो लिंक बिल्डिंग होगी वो पॉजिटिव लिंक बैकलिंक्स में आएगी और उसी लिंक की मान्यता होगी। और कौन सी वेबसाइट क्या करती है, किस तरह से लिंक करती है, ये भी डिपेंड करता है कि वो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स है, पुअर वेबसाइट्स हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि अब ये तो आप वो नहीं कर सकते कि कौन आपकी वेबसाइट को, हो सकता है कि मैं आपकी वेबसाइट को उठाऊँ और बहुत सारे जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो है आपके वो छोड़ दूँ, ठीक है, आपके लिंक छोड़ दूँ, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट से, इस तरह के लिंक से बचने के लिए गूगल्स जिस एवॉव टूल का वो किया है, ठीक है, गूगल्स
यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल्स डिसअबाउ टूल, राइट। अब ये देखिए, दिस इज़ एन एडवांस फीचर एंड शुड ओनली बी यूज विद कॉशन। अगर आप इस टूल का यूज़ कर रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखो कि कौन से लिंक को आप हटाना चाहते हो। अगर आपने मान लीजिए कि आपका लिंक जो है बहुत ही हाई क्वालिटी वेबसाइट से है, ठीक है, आपने उसी को हटा दिया, तो उससे क्या होगा, उससे तो आपकी साइट हट कर जाएगी। आप जहाँ पे रैंक कर रहे हैं तो उससे नीचे आ जाओगे या ख़त्म ही हो जाओगे वहाँ से। इसलिए इसको टूल को बहुत ही कॉशन के साथ यूज़ करना है। किस तरह के डोमेन ने आपको लिंक किया है उसके बारे में। आप जैसे ये मेरी वेबसाइट मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है नो लिंक्स और डोमेन्स आर करेंटली डिसअबाउड फॉर दिस प्रॉपर्टी। मीन्स आपने कोई भी लिंक यहाँ पे अभी नहीं डाला है, ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट से उस तरह के लिंक को हटाना चाहते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या है, अपलोड अ टेक्स्ट txt फाइल .txt विद लिंक्स और डोमेन्स टू डिसअबाउ इन द रिक्वायर्ड डिसअबाउ फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, यू शुड डिसअबाउ बैक लिंक्स ओनली इफ यू हैव अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ स्पैमी आर्टिफिशियल और लो क्वालिटी लिंक्स पॉइंटिंग टू योर साइट, ठीक है। द लिंक्स हैव कॉज्ड अ मैनुअल एक्शन और लाइकली विल कॉज अ मैनुअल एक्शन ऑन योर साइट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी लो क्वालिटी वेबसाइट्स ने आपके उस पर लिंक डाल दिया है, आपके वेबसाइट उन पर लिंक डाल दिया है आपका, तो उससे ये हो सकता है कि मैनुअली आप पे रिव्यू डाला जाए, जैसे कि गूगल पैंडा, पेंजुइन अपडेट, इस तरह की अपडेट्स जो भी हैं, पेनाल्टीज़ हैं, वो गूगल की आपको लग सकती हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल ही द फाइल नेम मस्ट बी इन txt ही होना चाहिए, ठीक है। टू डिसअबाउ डोमेन और सब प्रीफिक्स इट विद डोमेन, फॉर एग्जांपल डोमेन example.com, ठीक है, या फिर सब डोमेन यहाँ पे लिख के फिर test.example.com सब डोमेन का वो फॉर्मेट है। तो इस तरह से आपको डालना है, राइट। कैसे डालना है, आप यहाँ पे गए और मान लीजिए txt फाइल है ये, ठीक है, ये txt फाइल मैंने बनाया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये डोमेन, ठीक है, मान लीजिए पुअर वेबसाइट 1 है, ठीक है, डोमेन पुअर वेबसाइट 2 है, राइट, डोमेन पुअर वेबसाइट 3 है। इस तरह से जो भी डोमेन्स हैं आपके, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो जो भी पुअर क्वालिटी डोमेन्स आप देख रहे हो। अच्छा, ये लिंक आपको पता कैसे चलेगी, बहुत सारे जैसे एचरेफ टूल है, ठीक है, एचरेफ टूल में आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से लिंक आ रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि आपको यू शुड मॉनिटर योर बैकलिंक प्रोफाइल, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि किस तरह की बैकलिंक आपके वेबसाइट पे आ रही है, और वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं एचरेफ से है या फिर SEMrush से है, ठीक है। इन सारे टूल से आप चेक कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पे किस तरह की लिंक आ रही है, कौन से लोग हैं जो आपके वेबसाइट पे लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो SEMrush टूल से भी आप अपने बैकलिंक प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, ऑलराइट। और चेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी स्पैमी वेबसाइट्स हैं या लो क्वालिटी वेबसाइट्स हैं, अगर उस पर लिंक हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे डालना और इसको फिर सेव करना। सेव करने के बाद आप गूगल डिसअबाउ टूल में जाओगे, यहाँ उसके बाद यहाँ पे अपलोड ये लिस्ट कर देंगे आप, ठीक है। जो भी लिस्ट आपने यहाँ पे बनाई है वो लिस्ट अपलोड कर देंगे, फिर गूगल उसे रिव्यू करेगा और उन लिंक्स को वहाँ से हटा देगा। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मान लीजिए कि आपके वेबसाइट का लिंक उठाया और पॉर्न वेबसाइट पे डाल दिया, या फिर किसी ऐसे वेबसाइट पे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, या स्पैमी वेबसाइट्स हैं उन सब पे डाल दिया। तो उन चीज़ से बचने के लिए ये टूल लाया गया था, ताकि आप उस लिस्ट को अपडेट करें और गूगल को बताएं कि भाई ये मैंने बनाया नहीं है लिंक, ठीक है। सो इन लिंक्स को आप रिमूव कर दो, ठीक है, और उससे आप पेनाल्टी से भी बच जाते हो, बहुत सारी पेनाल्टी से। ऑलराइट गाइज,
तो इसीलिए पेंगुइन अपडेट आया था। तो अब यहाँ पे रिकैप करते हैं कि क्या है, किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से आपको इस चीज़ से बचना है। गेट रिड ऑफ एनी बैकलिंक्स यू हैव परचेज और अदरवाइज इलिसिटली गेन। गैर कानूनी तरीके से गूगल की पॉलिसी को वायलेट करते हुए, चाहे वो आपने पेड लिंक्स खरीदे हों, ठीक है, या फिर आपने स्पैमी वेबसाइट्स पे या एसईओ टूल्स के ज़रिए ऑटोमेटेड लिंक बनाया हो, ठीक है, या फिर ऐसी वेबसाइट पे लिंक हो जो कि स्पैमी है, उन सब को अगर आप हटा देते हो तो आप इस पेंगुइन अपडेट से बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज ये अपडेट आपको हिट करेगी। फोकस ऑन क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू अट्रैक्ट द डिजायर्ड, टू अट्रैक्ट दी, आप यहाँ पे देख सकते हो बार बार गूगल बोलता है अट्रैक्ट द डिजायर्ड बैकलिंक। मीन्स कि अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हो और उसको इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मान लीजिए सोशल मीडिया पे डालते हो, आर्टिकल सबमिशन जैसे आप वहाँ डाल रहे हो, क्या नाम है, कोरा पे डाल रहे हो, या फिर आप medium.com पे डाल रहे हो, इन सारी जगहों पे अगर आप डाल रहे हो और आपका कंटेंट किसी को मिलता है, फिर अगर उस चीज़ का यूज़ करते हैं दूसरे लोग अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपको मेंशन करेंगे। उस तरह से जो भी बैकलिंक आपको मिलेगी वो बैकलिंक हाई क्वालिटी बैकलिंक होगी। तो इस तरीके से आप इस अपडेट से, गूगल पेंगुइन अपडेट से बच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी बैकलिंक ही अपने वेबसाइट पर वो करें। रेगुलरली मॉनिटर योर बैकलिंक प्रोफाइल टू क्विकली फाइंड अनडिज़ायरेबल लिंक्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको अपने बैकलिंक प्रोफाइल आपकी वेबसाइट की चेक करती रहनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिसने भी आपको मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे, वो वेबसाइट कैसी है, ठीक है। अगर वो वेबसाइट स्पैमी है, ख़राब है, उसके वेबसाइट को आप चेक करें, ठीक है, उसके लिंक को चेक करें, उसके डीए को, डोमेन अथॉरिटी को, डोमेन रेटिंग को चेक करें। अगर अच्छी है, ठीक है, तो रहने दें। अगर नहीं अच्छी है, स्पैमी है, तो बिल्कुल आप गूगल के डिसअवाउ टूल से उसको रिमूव कर सकते हैं। डिसअवाउ एनी पुअर क्वालिटी लिंक टू प्रोटेक्ट योर साइट्स रेपुटेशन, ठीक है। अगर आपको अपनी साइट की रेपुटेशन बनाए रखनी है तो उसे डिसअवाउ करना ही पड़ेगा। आपके गूगल के जो टूल हैं वहाँ पे जाइए और वहाँ से सारे डोमेन नेम जो भी आप चाहते हैं रिमूव करना, कि इन सब वेबसाइट पे मेरा लिंक नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे आप गूगल को दे दीजिए और वो फिर आपको क्या करेगा, वहाँ से लिंक रिमूव कर देगा। ओके, तो ये थी गूगल पेंगुइन अपडेट कि आपकी क्वालिटी लिंक होनी चाहिए। अगर क्वालिटी लिंक नहीं है तो ये अपडेट हिट कर जाएगा। अब आता है हमिंग बर्ड अपडेट। हमिंग बर्ड अपडेट क्या है भाई? पहले गूगल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, या फिर आप ये कहें कि गूगल का जो मशीन था, गूगल के जो बॉट्स थे, वो एकदम कीवर्ड टू कीवर्ड, मतलब जो वर्ड आप लिख रहे हो ना, बिल्कुल उससे मैच करके आपको कंटेंट दिखाता था। लेकिन हमिंग बर्ड अपडेट इसलिए आया है क्योंकि वो जो सर्च क्वेरी, कोई भी चीज़ जो आप सर्च कर रहे हैं, उसका असल मीनिंग क्या है, उसका जो प्रिसाइज, बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है, एग्जैक्ट क्वेरी का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उस चीज़ को और भी बेहतर बनाने के लिए यह हमिंग बर्ड अपडेट आया था। कि अगर कोई वहाँ पे टाइप कर रहा है, बनाना तो बनाना ही आए, ठीक है, एप्पल डाला है तो एप्पल ही आए, एप्पल कंप्यूटर नहीं आए। तो ये सर्च क्वेरी कैसे समझना है, कितना प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, या आप अगर कोई सर्च किसी चीज़ में आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, उसका कितना इम्पोर्टेंस है उस वर्ड का। तो गूगल इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई यूज़र है उस चीज़ को डाल रहा है तो उसका कितना मतलब है उस वर्ड में। जैसे कि इफ़ यू आर डूइंग अ क्वेरी, ये गूगल का अपना उसका ऑफिशियल उससे मैंने वो किया है कि इफ़ यू आर डूइंग अ क्वेरी, कोई भी क्वेरी आप डाल रहे हैं गूगल पे, इट माइट बी अ नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, नेचुरल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे अपनी ज़िंदगियों में, ठीक है, एंड यू माइट इंक्लूड सम वर्ड दैट यू डोंट नेसेसरीली नीड, लाइक व्हाट द कैपिटल ऑफ टेक्सास माई डियर। तो यहाँ पे जो माई डियर का जो यूज़ किया गया है, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यहाँ पे गूगल में यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने ये डाला तो ये वर्ड भी वो मैच करने देता और फिर वो रिज़ल्ट नहीं आ पाते थे, या ऐसे रिज़ल्ट आते थे जो अगर ये टर्म इंक्लूडेड है तो ही आएंगे रिज़ल्ट, वरना नहीं आएंगे।
तो गूगल ने ये देखा कि भाई ये तो मसला हो जाएगा, तो इसने ऐसे वर्ड्स को जो कि हम नेचुरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी वाले जो वर्ड्स होते हैं, उसको ये समझ में आने लगा कि अच्छा यहाँ पे माई डियर को हमको नहीं समझना है, ये इसको मुझे डिस्कार्ड कर देना है, मुझे इतने पे फोकस करना है कि व्हाट्स द कैपिटल ऑफ टेक्सास। ठीक है, वेल माई डियर डजेंट रियली ऐड एनीथिंग टू दैट क्वेरी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, व्हाट द कैपिटल ऑफ टेक्सास, यहाँ पे माई डियर लिखने का तो कोई मतलब ही, कोई सेंस ही नहीं बनता है, राइट, और कुछ ऐड भी नहीं कर रहा, उससे क्वेरी में कोई फ़र्क भी नहीं आने वाला। तो it would be totally fine if you just said what is the capital of Texas, that's it. What is the capital of ever loving Texas, ये आप कर सकते हो. What is the capital of crazy rebel beautiful Texas, some of those words don't matter as much. ठीक है, crazy rebel beautiful, so these words do not add much to the query, और उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का. तो गूगल को ये समझने में अब आसानी हुई कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंस रखता है उस क्वेरी के अंदर. ठीक है, सो एंड प्रीवियसली पहले गूगल इन वर्ड्स को भी मैच करने लगता था, अबे यार उसमें क्रेजी ब्यूटीफुल है या नहीं है तो नहीं आएगा, राइट. तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो थी. तो उसी को ख़त्म करने के लिए ये अपडेट आया था कि गूगल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड विच वंस आर एक्चुअली मोर हेल्पफुल एंड विच वंस आर मोर इम्पोर्टेंट, कि कौन से वर्ड्स अगर किसी क्वेरी में यूज़ किए जा रहे हैं कौन से इम्पोर्टेंट हैं और हेल्पफुल हैं यूज़र्स के लिए. सो हमिंग बर्ड इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि गूगल के सर्च को जो है वो मोर प्रिसाइज किया जाए. ठीक है, वेयर इफ़ यू आर सेइंग और टाइपिंग अ लॉन्गर क्वेरी देन गूगल इज़ गोइंग टू फिगर आउट विच वर्ड्स मैटर मोर एंड देन प्रोड्यूस रिजल्ट्स. ठीक है, कौन से वर्ड इम्पोर्टेंस रखते हैं और आपके यूज़र्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे, उसी तरह का ये आपको दिखाने लगता है गूगल अब रिज़ल्ट, राइट. तो हमिंग बर्ड से 3 टेक अवे क्या हुआ है. गूगल नो लॉन्गर रिलाइज ऑन जस्ट मैचिंग कीवर्ड्स इन दिस सर्च क्वेरी. वो सिर्फ गूगल पे जो क्वेरी डालते हैं आप, सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करता है कि उसको मैच करेगा और फिर वो रिजल्ट दिखाएगा. उसमें वो देखता है कि कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, किस वर्ड से उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे. ठीक है, गूगल आइडेंटिफाइज विच वर्ड्स इन अ क्वेरी आर इम्पोर्टेंट एंड विच आर नॉट. कौन से वर्ड अहमियत रखते हैं, कौन से नहीं रखते हैं, इन चीज़ों को. हमिंग बर्ड इज़ अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेरीज मोर प्रिसाइजली. क्वेरीज को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये हमिंग बर्ड जो है ये अपडेट उस डायरेक्शन में एक पहल थी गूगल की, और उसमें वो कामयाब भी रहे. अब आप देखोगे माई डियर डाल के तो आपको माई डियर वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे वहाँ पे. तो ये थी आपकी गूगल की अपडेट. प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट गाइस. सर सर बहुत बार हम जैसे गूगल पे कुछ भी डाल देते हैं उल्टी सीधी चीज, तो वो दिखाता है ना डिड यू मीन, क्या उससे रिलेटेड है ये हमिंग बर्ड? नहीं, उससे रिलेटेड, यस, उससे भी रिलेटेड है. वो गूगल के जो सर्च क्वेरी है उसको और प्रिसाइज बनाने के लिए ये हमिंग बर्ड आता है. जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे बताया, ठीक है, कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, माई डियर. ठीक है, तो माई डियर का कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है, और आप वहाँ पे भी देखेंगे कि गूगल पूछता भी है आपसे जब आप कोई चीज़ समझ वो करते हो, यस सर. टाइप कर लिखते हो वहाँ पे, तो गूगल को अगर समझ में नहीं आता है कि वो रिजल्ट दिखाए या नहीं दिखाए, तो आपसे पहले पूछता भी है वो, डिड यू मीन दैट, एंड इफ़ यू से येस देन यू क्लिक देयर एंड यू फिर देन यू विल गेट रिजल्ट्स. ठीक है, लाइक यू वांट, यस सर. ओके ओके. right. So these were some of the major updates जिससे गूगल को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. गूगल के जो जो गूगल किस तरह से काम करता था उससे फ़र्क पड़ा है. ठीक है, आपके कंटेंट किस तरह से रैंक कर रहे थे उस पर फ़र्क पड़ा है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे में रही हैं, गूगल के साइड में रही हैं इन सब अपडेट्स को निकालने के लिए, और फिर यूज़र्स को भी उससे फ़ायदा मिला है. ठीक है गाइज, तो ये थी. अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स पे, कि कीवर्ड्स आप लोग कैसे अभी निकालते हो. कि मान लीजिए कि मुझे कहीं पे किसी वर्ड को, किसी फ्रेज़ को मुझे वो करना है,
रैंक करना है, राइट, तो उसका आप पहले रिसर्च तो करोगे, राइट और रॉन्ग? यस सर। किसी भी चीज़ के बारे में अगर उस चीज़ को लोग ढूंढ ही नहीं रहे हैं तो आप फिर उस पर कंटेंट क्यों लिखोगे, है कि नहीं? मैं गूगल पे अगर लिख रहा हूँ, कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तभी तो मैं लिखूँगा। और अगर लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो फिर मेरे उस कंटेंट के लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ना ट्रैफिक आएगी, ना मुझे कोई फ़ायदा होगा, ना मेरे यूज़र को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई सर्च ही नहीं कर रहा उसको। सो जो कीवर्ड है, कीवर्ड का टर्म जहाँ भी आता है डिजिटल मार्केटिंग में, उसका मतलब है कि कोई भी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो भी इंटरनेट यूज़र हैं, आप जाते हो गूगल पे कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हो, ठीक है, कि बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर या फिर बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है, इन दिल्ली, राइट, जो भी आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो ये कीवर्ड कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और a word is called a keyword, right, that you type in the search bar, in the search engine bar, ठीक है, that is called keyword. So keywords is very important in terms of SEO. SEO के लिए भी अगर वो कीवर्ड अगर कोई सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है, तो SEO भी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कीवर्ड्स जो है पहला स्टेप है आपको फाइंड करने का। कोई भी कंटेंट अगर आप ऑनलाइन लिखने जा रहे हो तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि वो कीवर्ड्स कितने लोग, उसका वॉल्यूम क्या है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि मेरे इंडस्ट्री के लिए वो कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं और कौन से ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे हम कंटेंट लिख सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन में दिख सकें और लोग हमें वहाँ पे ढूंढ सकें, ठीक है, ताकि मैं आई शुड बी फाउंड ऑन गूगल, राइट। सो बहुत सारे फ्री कीवर्ड टूल, रिसर्च टूल्स हैं जिसका मैंने आपको यहाँ पे लिंक्स दे दिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं जो कि फ्रीमियम है। फ्रीमियम का मतलब फ्री प्लस प्रीमियम, राइट। फ्री कुछ हद तक हैं, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें एचरेफ होता है, ठीक है, ACM रश है, ठीक है, ऊबर सजेस्ट है। ये पहले फ्री था, अभी 2 साल या 1 साल पहले मेरे ख्याल से ये पेड कर दिया गया है। मोज़ है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे हैं। मतलब एचरेफ इज़ वन ऑफ माय फेवरेट है ये, ठीक है, एचरेफ कीवर्ड टूल। तो ये फ्रीमियम। तो उसके बाद आपको हो सकता है ई कॉमर्स के लिए, तो ई कॉमर्स में सूट, ठीक है, ये बहुत अच्छा वो है। यहाँ पे आप ई कॉमर्स का अगर कुछ बेचते हैं या फिर आप अमेज़ॉन पे आप बेचते हैं या फ्लिपकार्ट पे आप बेचते हैं, तो क्या लोग क्या टाइप कर रहे हैं अमेज़ॉन पे या उस पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो और उस हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स है, कीवर्ड टूल डोमिनेटर है। तो अब यहाँ पे करना कैसे है, ठीक है। मान लीजिए कि सर्फर SEO का ये फ्री टूल है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, ये एक्सटेंशन है बेसिकली। यहाँ पे देखिए बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर मैंने डाला तो क्या आया, ये देखिए सर्फर SEO का ये रिज़ल्ट है, ठीक है, कीवर्ड सर्फर, ठीक है, वही है ये रिसर्च। तो ये क्या है, ये क्रोम एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे जब आप जाओगे ना कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन पे, तो यहाँ से ऐड टू क्रोम कर लो, ठीक है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे मेरा आ जाता है, राइट। तो जब भी मैं कुछ यहाँ पे सर्च करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। ये तो हो गया लोकल बिजनेस से रिलेटेड। ये देखिए कीवर्ड सर्वर का। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाते हैं। रोमांटिक रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स फॉर डिनर नियर मी, रेस्टोरेंट्स बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, राइट। सो यू कैन गो अप टू, यू कैन सी, है ना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। यहाँ से आप कॉपी, क्लिपबोर्ड इज एम्प्टी। तो आप इनिशियल लेवल पे इन सारे फ्री कीवर्ड टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस क्या डालना है, आपको सीड कीवर्ड डालना है। सीड
कीवर्ड मीन्स के बेस्ट आपको लैंडिंग पेज, ठीक है, बस इतना डालना है। अब यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, आपको कीवर्ड सर्फर आपको यहाँ पे और सारे आइडियाज़ दे देगा, पेजेस डिज़ाइन, लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेजेस, पेज डिज़ाइन, लैंडिंग, राइट, लैंडिंग पेज डिज़ाइंस, इस हिसाब से आपको कीवर्ड, लैंडिंग पेज टेम्पलेट, तो इन सब कीवर्ड का यूज़ आप अपने उस पर इन सब जो जो हेडलाइंस हैं इन सब पे आप जो है आर्टिकल लिख सकते हो। जब आप आर्टिकल लिखोगे इन सब पे तो आपका कंटेंट जो है वो रैंक करेगा तो आप ज़रूर से यहाँ पे दिखोगे गूगल के ऊपर। तो इस तरह से आप कीवर्ड के फ्री टूल्स का यूज़ करके आप कर सकते हो। उसके बाद आंसर द पब्लिक, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे कंटेंट लिखने के लिए जब आप आंसर द पब्लिक पे जाओगे। यहाँ पे देखिए डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट, यहाँ पे ज़्यादा सर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल दूँ बेस्ट लैंडिंग पेज, अब यहाँ पे ये प्रो भी है लेकिन आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वी आर जनरेटिंग योर डेटा, दिस में टेक अप टू सम टाइम। ये देखो ये इस तरह से आता है, राइट, व्हेन, हाउ, विच, हु, इस तरह से आप देखोगे। यहाँ पे देखिए आप बेस्ट लैंडिंग पेज ऐप, बेस्ट लैंडिंग पेज ऐप फॉर शॉपिफाई, बेस्ट लैंडिंग पेज अवार्ड्स, ठीक है, बेस्ट लैंडिंग पेज एनिमेशन, बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर, राइट, बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर 2022, बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर वर्डप्रेस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जब टाइप करोगे ना तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से बस आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इन सब पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा आपको कीवर्ड्स यहाँ से मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी टूल टू गेट स्टार्टेड इन दी कंटेंट मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि आप जो है ये फ्री टूल्स का बेहतर से बेहतर, ठीक है। ये देखो बेस्ट लैंडिंग पेज 15 कंपैरिजंस वाले भी हैं। ये देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे ना, गुड लैंडिंग पेज नेम्स, बेस्ट लैंडिंग पेज फॉर एनजीओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आपको लगता है कि मैं ये इस पे लिखूँ, अब ये जाके आप गूगल पे टाइप करो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो कि कौन कौन सा, अब यहाँ से पता है क्या क्या, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मोज़ का एक मैंने वो डाला हुआ है मोज़ का भी, ये भी आपका एक टूल है, राइट, मोज़ का, जो कि ये बताता है कि डोमेन ऑथोरिटी कितनी है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स वही बैकलिंक जो बात किया, मतलब बहुत सारे डोमेन ने इसको, इस वाले आर्टिकल को जो रेफ़र किया, ये देखो 29.84 के डोमेन ऑथोरिटी कितनी है इसकी, 100 में 68 है, मतलब अच्छी वेबसाइट है। स्पैम स्कोर सिर्फ 3% है। टोटल बैकलिंक्स देखिए आप कितनी है, ओ माय गॉड, 6,54,632। रेफरिंग डोमेन्स, कितने डोमेन्स है जो इसको रेफ़र कर रहे हैं, ये इसको रेफ़र कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो इससे भी पता चलता है कि ये जो कॉम्पिटिटर है मेरा, क्या मैं इसको बीट कर पाऊँगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपका रेफरिंग डोमेन इतने नहीं है, या इनकी जो डोमेन ऑथोरिटी है, ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अगर आपका 68 नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से बिल्कुल ही बिगिनर वाले जो होते हैं कंटेंट, उस तरह से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, है ना। और तो कंटेंट के लिए एक तो आपका सर्फर एसईओ है, जो कि आपका गूगल क्रोम है, एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको सर्फर एसईओ में आपको यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, दिखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपने डोमेन्स उठा सकते हो, बिकॉज
फ्री डोमेन फ्री कीवर्ड टूल्स दिखाने का एक ही मकसद है, और ये कि एचरेफ जैसे टूल अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, एचरेफ का अगर आप प्राइसिंग देखें तो इट इज़ वेरी हाई, ठीक है, विच इज़ यू नो अनफॉर्चुनेटली वेरी अनअफोर्डेबल टू मोस्ट इंडियंस। दैट इज़ स्टार्टिंग है, बिल्कुल लाइट वाला भी आपको जो है $99 का मिलेगा। सो राइट, तो ये सारी चीज़ें, ये अगर आप इस वाली चीज़ को मास्टरी हासिल कर लेते हो ना, तो दूसरा जो मैं सबसे अच्छी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं गूगल का ऑटो कंप्लीट वाला जो ऑप्शन होता है उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आप कुछ टाइप करते हैं और गूगल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, वो जब आप यहाँ से लॉग आउट होंगे, अभी मैं लॉग आउट नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे टाइप करोगे ना कि बेस्ट लैंडिंग, है ना, पेज, उसके बाद मैंने टाइप किया ए, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐप फॉर शॉपिफाई, बेस्ट लैंडिंग पेज अवार्ड्स, बेस्ट लैंडिंग पेज एनिमेशन, उसके बाद मैंने डाला बी, ठीक है, बी डाला तो बिल्डर आया, उसके बाद मैंने डाला सी, ठीक है, कॉपी एग्जाम्पल्स, बेस्ट लैंडिंग पेज क्रिएटर, बेस्ट लैंडिंग पेज कंटेंट। ये मैं बिल्कुल ही आपको प्रीमियम चीज़ बता रहा हूँ, जो कि मैंने अराउंड $1000 दे के सीखी थी, ठीक है। डी, ठीक है, डिज़ाइंस, ये आप एचडीएफ से बचने के लिए कर सकते हो, ठीक है। ई, ठीक है, एग्जाम्पल्स, एफ, राइट, फॉर एन, एन कर लो, नेम, एफ कर लो, के कर लो, कि स्टार्टर, एक्स कर लो, नहीं है, पी कर लो, ठीक है। ये देखो बेस्ट लैंग्वेज पेज प्लग इन फॉर वर्डप्रेस। तो ये जो गूगल ऑटो कंप्लीट जो बताता है ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन शुरुआती उसके लिए, कि आप ये इसलिए ऑटो कंप्लीट क्योंकि लोगों ने ये सर्च किया है, तो लोगों ने जो सर्च किया है जाहिर सी बात है कि वो फिर सर्च करेंगे, और उस पर वॉल्यूम है अच्छा खासा। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना, आप सारे लेटर्स को आप अगर आप ए बी सी डी और इस तरह से करके निकालते हैं, तो आप अपना एक शीट बना लीजिए और वहाँ पे बना दीजिए ए बी सी डी ई एफ, और जो जो कीवर्ड आते हैं, बहुत इतने कंटेंट मिल जाएंगे, इतना कीवर्ड आपको मिल जाएगा कि आप खुद उतना नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो प्रीमियम टूल्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप फ्री टूल से या फिर गूगल ऑटो कंप्लीट जो मैंने अभी आपको बताया है उस वाले ऑप्शन से आप बहुत सारे कीवर्ड्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और फिर उन कीवर्ड्स पे आप अपने कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कीवर्ड शीटर, दिस इज ऑल्सो गुड, keywordcheater.com पे अगर आप जाएं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कुछ डालें, बेस्ट फनल बिल्डर, शीट कीवर्ड्स, इवन कि आप यहाँ पे ये देखो बेहतरीन, राइट, आप यहाँ पे इंडिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कोई भी कंट्री का आप करना चाहते हैं, ठीक है, क्लासिक, यूट्यूब, प्रोडक्ट, न्यूज़, इमेजेस, बुक्स, सारी चीज़ों के हिसाब से देख रहे हो, ये आता रहेगा इस तरह से। यहाँ से आप जाओगे, फ़ौरन से इसको कॉपी मारना, आपने उस पर लिखो। तो ये सारी जो कीवर्ड टूल्स हैं बहुत ही हैंडी हैं शुरुआत के लिए, और बहुत ही अच्छा वो करते हैं। फाइंड कर रहा है, तो इतने आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी पेड टूल को ख़रीदने की, बिल्कुल फ्री टूल से आप ये सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड डिट, ये क्या है भाई, ये है आपका रेडिट, आपने सुना है रेडिट, इंडिया में उतना नहीं चलता है ना, इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यूएसए में बहुत बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको, रेडिट जो है बहुत बड़ा वो है सोशल मीडिया, ठीक है। रेडिट कीवर्ड रिसर्च को, तो रेडिट पे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं,
पे सिर्फ लैंडिंग पेज डालूँ अब गेट कीवर्ड से। सब रेडिट के लिए नहीं है यार। सब रेडिट यार, रेडिट लेस, ठीक है। सब रेडिट का आपको नाम डालना होगा, लाइव प्रोडेप्स स्पेस, इसमें से आप और रैंक्ड आप कर दो आस्क रेडिट पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में आप जाओगे तो मैं अगर डालूँ यहाँ पे फनी, सब रेडिट ये ना जो नाम होता है जिससे वहाँ पे अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है उसका। अब यहाँ पे मैं डालूँगा पॉलिटिक्स तो आगे। अब इसमें भी कौन सा पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, गेट कीवर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो है ना। मंथली सर्च वॉल्यूम यूएसए में कितना है, फेडरल इनकम टैक्स, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, देख रहे हो सर्च वॉल्यूम कितना है, राइट। आप यहाँ पे डाल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, है भाई कुछ नो, वी डोंट हैव डाटा, डिजिटल डोमेन, अच्छा चलो एसईओ, हाँ ये देखो एसईओ डाला, जिसका भी सब रेटेड होगा ना वही आएगा यहाँ पे। ये देखो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, मंथली सर्च वॉल्यूम देखो 14,800, ऑनलाइन गिटार लेसन, सर्च इंजन जर्नल, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, यू कैन सी पीपल आर सर्चिंग फॉर, so you can get ample amount of keywords that you can get from here and then write content on that, okay। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, okay। उसके बाद आप जाओगे क्वेश्चन डीबी, डीबी का क्या मतलब है, डेटाबेस, कि लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखो कितना हैंडी टूल है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन डीबी, ठीक है। अनकवर योर ऑडियंसेस क्वेश्चंस, कि आपके जो ऑडियंसेस हैं और ये भी फ्रीमियम है यार, प्राइसिंग भी आ गई इसकी अब तो, ठीक है। इंटर अ ब्रॉड कीवर्ड, फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर, बैकलिंक्स to find relevant question, find untapped content ideas and create more useful content. What topic are you writing about? Base landing page, या फिर I will just type landing page, right, generate। If you don't have time, you can just copy this URL and save it and then come back on this URL,
लेट इट कंप्लीट गाइस। ये देखो right, so you can get many questions that people are asking, and if you can provide them good solution, good answers, then definitely you will rank on Google. ये देखो, how to write landing page content, most converting landing page, most effectively, which landing page is the best. Okay, सो इन सब टूल्स का आप बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंटेंट को लिखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो ये थे फ्री कीवर्ड्स। उसके बाद आते हैं फ्रीमियम। फ्रीमियम मीन्स कि फ्री और प्लस प्रीमियम कीवर्ड्स। प्रीमियम टूल है ये, फ्री प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गूगल पे करना है, कि बिंग के लिए करना है, कि यूट्यूब के लिए करना है, कि अमेज़ॉन के लिए करना है। आप जो है ना यहाँ से आप कर सकते हो गूगल, है ना। उसके बाद आप यहाँ से कंट्री, मान लो इंडिया में करना है आपको, इंडिया में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल अंडर 5000, ठीक है। और 5000 के अंडर में क्या मोबाइल आएगा यार, अंडर 10,000, ठीक है। फाइंड कीवर्ड्स। आई एम नॉट अ रोबोट, इंडीड आई एम नॉट। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इस फ्री वाले में भी आपको बहुत, देखो कितना मिल जा रहा है। ओ माय गॉड। अब यहाँ पे कह रहा है कि वांट टू सी ऑल 2557 कीवर्ड्स आइडियाज, साइन अप फॉर एज। तो यहाँ से आपको मिल जा रहे हैं और आपको डेटा भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि कितना वॉल्यूम है उसका, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। कैन यू सी दैट, ठीक है। और दूसरी बात केडी। केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कि हाउ इजी इट इज़ टू रैंक फॉर दिस कीवर्ड, राइट। सो ये 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है। सो द लेस कीवर्ड डिफ़िकल्टी इज़ द मोर ईजियर इट इज़ टू रैंक। जितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम रहेगा, यहाँ पे कीवर्ड गिव्स एन एस्टिमेशन हाउ हार्ड इट इज़ टू रैंक इन द टॉप 10 ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट फॉर अ कीवर्ड ऑन अ 100 पॉइंट स्केल। 100 पॉइंट स्केल पे तो जितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम होगी ना, उतना ज़्यादा आपको रैंकिंग के चांसेस है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना ज़्यादा है इनका, राइट। ये 7, 12, 7, 3, अगर इन सब पे कंटेंट लिख लो भाई तो अच्छे खासे रिजल्ट। ये ब्लॉग, हाँ। अगर हम कीवर्ड को अगर मतलब बनाए तो ये पेड होती है फिर? क्या ये पेड होती है कीवर्ड जो जनरेट करते हैं हम? नहीं भाई, अभी मैं आप सुन नहीं रहे हैं क्या? ये कीवर्ड जो टूल्स होते हैं, ये कीवर्ड को फाइंड करने के लिए होते हैं। कि मतलब इन कीवर्ड्स को आप, ये जो कीवर्ड्स हैं ना, इन पे आप कंटेंट लिख सकते हो। ये कीवर्ड क्या है? ये कीवर्ड वो हैं कि जो आप, मान लीजिए मैं अगर इसको टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड क्या है कि मैं गया गूगल पे और मैं ये टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अब ये जो टाइप कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि इस पे वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है? देखो 98,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो अगर 98,000 लोग सर्च कर रहे हैं, मैंने ये कीवर्ड उठाया और मोबाइल अंडर 10,000 में मैंने लिख दिया कि भाई अब यहाँ पे ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड पे हम कैसे आर्टिकल लिखते हैं? अब इस पे आर्टिकल देखो कैसे लिखेंगे। मैं लिखूँगा टॉप
10 mobiles अंडर ₹1000, ये मेरा टाइटल हो जाएगा, ठीक है। और भी इसको बेहतर बनाने के लिए सिक्स्थ इज माइंड ब्लोइंग, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो आप सोच सकते हो कि कितना क्लिक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ इज माइंड ब्लोइंग, और लोग पढ़ने पे उसको वो हो जाएंगे, मतलब मजबूर हो जाएंगे, राइट। ये मैंने टाइटल लिख दिया, ये टॉप 10 मोबाइल्स अंडर ₹10। तो कीवर्ड यहाँ पे जनरेट करना है आपको, जनरेट नहीं करना है, ये कीवर्ड जनरेटर टूल्स हैं, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे मैंने डाला मोबाइल अंडर 10,000, ये मेरा कीवर्ड है। अब कैसे कैसे कीवर्ड किस तरह से लोग डाल रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने ये देखा कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहीं तक आपको मिल रही है, उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा Ahref के, इसीलिए इसको कहा गया फ्रीमियम है। फ्रीमियम मीन्स कि फ्री प्लस प्रीमियम, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा डेटा देखना है तो आपको वो लेना पड़ेगा, इसका प्रीमियम प्राइस पे इनका जो वो है टूल है वो ख़रीदना पड़ेगा, जो कि $100 है। तो आप यहीं तक का देखो यार, यहीं तक का शुरुआत में, ठीक है। तो इन सब कीवर्ड्स पे आपको कंटेंट लिखने हैं, जब कंटेंट आप लिखोगे तो वो रैंक करेगा तो आपकी वेबसाइट फाउंड होगी, ठीक है, गूगल में, राइट गाइज। और किसी को कोई कीवर्ड में कोई दिक्कत, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड को कैसे फाइंड किया जाता है, कोई परेशानी? बताइए, कीवर्ड तक समझ में आई बात? यस क्या सर। क्या है कीवर्ड, कैसे फाइंड करना है कीवर्ड्स विद यूजिंग जस्ट ओनली फ्री कीवर्ड टूल्स एंड प्रीमियम कीवर्ड टूल्स, राइट। इतना ज़्यादा कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा, बस इसका आपको टाइटल बनाना है, बेहतर टाइटल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बना के, ठीक है। तो उस तरह से टाइटल बनाना है। जो टाइटल टैग मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले क्लास में, जो SEO ऑन पेज SEO वाला जो आया था मॉड्यूल, उसमें हमने आपसे बताया था कि टाइटल टैग्स को किस तरह से बनाना है, ठीक है, और किस तरह से अट्रैक्टिव होना चाहिए, और मेटा डिस्क्रिप्शन। तो बस ये कीवर्ड हैं। अब इसको आपको बेस्ट टाइटल के अंदर में इसको लगाना है कि आप किस तरह से उसमें लगाते हैं। अब यहाँ पे है बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिफ्थ इज़ ग्रेट, अब लोग इसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसका टाइटल बनाना है और इस पर आर्टिकल लिखना है, दैट्स इट। तो ये बेसिकली वी विल कवर दिस इन द ब्लॉगिंग सेक्शन। जब हम ब्लॉग बना रहे होंगे तो उसमें ये कीवर्ड टूल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। जब ब्लॉगिंग वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे, ब्लॉगिंग पे बात करेंगे, तब हम इस पे और भी ज़्यादा किस तरह से टॉपिक चुनना है, किस तरह से आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, राइट, और किस तरह से आर्टिकल लिखना है, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे इन दी ब्लॉगिंग सेक्शन एंड एफिलिएट मार्केटिंग सेक्शन। उसके बाद आपका SEMrush कीवर्ड मैजिक टूल है, ये भी फ्रीमियम है, फ्रीमियम फ्री प्लस प्रीमियम, राइट। ऊबर सजेस्ट, ये पहले ये नील पटेल का था। नील पटेल को आप लोग जानते होंगे, मैंने जिक्र किया होगा कई बार, ठीक है। तो ये नील पटेल ने इसको एक्वायर किया है ऊबर सजेस्ट को, तो ये भी प्रीमियम है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। और वैसे ये बहुत कम प्राइस है इसका, आप इसको ले भी सकते हो। सर हाँ जी, सर मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप एक बार इसको रिव्यू करिए कि ये लेजिट है कि नहीं है। ओके ओके, ऊबर सजेस्ट, भेजा सर मैंने लिंक, एक बार देख लीजिए। सर चैट में भेजा है, उसमें अच्छा 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 डुओ के। अच्छा, SEOtoolbuy.com, हाँ, ये बहुत सारे ये ग्रुप बाय बोला जाता है इसको, ठीक है। ब्रो, आई कैन नॉट say about the authenticity of this website, and that is a reason behind this, कि
कोई भी बड़ी कंपनी इसके पीछे में बैकअप में नहीं होती, राइट। राइट और यस रॉन्ग। सर, अब यस ये सर। अब मुझे मैं इस वाले उसको मैं तभी वो करूँगा जब मुझे इसके जो भी इस साइट के पीछे है उससे मेरी पर्सनल बात हो रही होगी, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं और बेचते हैं, तो इसमें आपको ये होता है कि इसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आई मीन यू कैन सी दैट 1199 रुपीज़ पर मंथ में आपको एच मिल जा रहा है, सो ACM रश प्रो मिल जा रहा है आपको 199 पर मंथ में। सो ग्रुप बाय में ये होता है कि ये लोग टूल ख़रीदते हैं और फिर आपको जो भी प्राइस है इनका उस हिसाब पे आपको देते हैं ये। तो बहुत सारे लोग चूँकि ख़रीदते हैं तो ये उसका पे भी कर देते हैं और फिर आप लोगों को फ़ायदा मिल जाता है कि पूरा प्राइस आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें भी मैंने ये वाले ख़रीद रखे थे, किसी से मैंने लिया था, बट इसमें एक वो ये है कि वही मैंने बताया कि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है किसी भी इंसान की, ठीक है। अगर मेरा कोई पर्सनल कनेक्शन है तो ज़रूर से मैं बाय करूँगा, या फिर पर्सनल रिकमेंडेशन है किसी की तरफ से आया है तभी मैं इन साइट्स पे, अगर मैंने इसको गूगल पे फाइंड किया है या फिर तो उस हिसाब से फिर मैं इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूँगा, ट्रस्ट नहीं करूँगा। बट किसी ने जैसे रिकमेंडेशन मुझे किया है, रिकमेंडेशन दिया है, किसी की तरफ से आया है जिसको मैं पहले से जानता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसको ज़रूर देखूँगा। और मतलब ये काम चलता है, ग्रुप बाय एसईओ टूल्स वाला जो है ये चलता है कि मतलब पैकेज आप ले लिया, एक बार आपने 1500 पे किया और उसमें 15 टूल्स का पैकेज आपने ले लिया, या फिर इंडिविजुअली आपने ये जो टूल्स हैं इंडिविजुअली आपने बाय कर लिया, ठीक है। ऑल्दो आई विल जस्ट bookmark this and research more on this and ask about from my colleagues के कैसा है ये, ठीक है। थैंक यू तो सर। अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है जिसने यूज़ कर रखा है, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ होता है, मतलब ऐसा काम होता है, राइट्स। ओके ऐसा सर। हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही वो है, आई मीन के क्या कहते हैं उसको यार, कि ट्रस्ट नहीं किया जाता, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है आजकल की इस मार्केट में कि बहुत सारे लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते कि 15 टूल्स एक साथ खरीद सकें, तो ग्रुप बाय टूल से बहुत सारी आसानी हो जाती है, ठीक है गाइस। तो ये हैं नील पटेल के आपके क्या क्रिएट फ्री अकाउंट, अरे नहीं करना भैया। तो इसकी प्राइसिंग जो है ना बहुत कम है, आप देख सकते हो, क्रेडिट बेस्ड होगा ये। हाँ ये देखो $12 USD पर मंथ, बस लाइफ टाइम के लिए अगर आप ले $120 आप पे करोगे ना तो ये पूरा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। सो entrepreneurs and small businesses managing 1 to 3 websites, so $120 is for lifetime, that's a very good deal for me, right। 200 USD बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज एजेंसी 400 USD, रिपोर्ट्स पर डे। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसईओ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट नील पटेल, स्टेप बाय स्टेप एसईओ ट्रेनिंग कोर्स, टेम्पलेट्स एंड वर्कशीट, बाई वीकली कोचिंग एंड दैट्स अ गुड थिंग यार। ईमेल सपोर्ट, राइट, क्वेश्चन एंड आंसर, ये मैंने किसी और एसईओ टूल्स में नहीं देखा, लेकिन ये दे रहा है प्रोवाइड, मोस्ट पॉपुलर प्लान है ये, इंडिविजुअल प्लान, ठीक है। एंड रिपोर्ट्स पर डे, प्रोजेक्ट्स 3, क्रोम एक्सटेंशन सर्च लिमिट्स 100, रैंक ट्रैकिंग, टारगेट ट्रैक कीवर्ड्स 100 पर प्रोजेक्ट, अपडेट फ्रीक्वेंसी, अच्छा डेली होता है ये, मोबाइल रैंक ट्रैकिंग, नंबर ऑफ लोकेशन, ओके, सिटीज़ और कंट्रीज यू कैन चेक योर रैंकिंग सीन्स, अच्छा, डेटा रिपोर्टिंग, सो दैट्स पेजेस क्रॉल्ड पर रिपोर्ट 1000, क्रॉलिंग फ्रीक्वेंसी वीकली, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च में आओगे तो हिस्टोरिकल डेटा, कीवर्ड सजेशन अप टू 20,000 आपको मिल सकता है। कंटेंट आइडियाज़, द नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट आइडिया वी विल रिकमेंड ऑन एनी गिवन टॉपिक, बस सी 2000, डेटा एक्सपोर्टिंग पर रिपोर्ट 2000 वर्ड्स, सो दैट्स अ वेरी सिमिलर वेबसाइट्स एंड कंपटीशन एनालिसिस, लिंक हिस्ट्री, यहाँ से भी आप लिंक चेक कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स के, तो बहुत अच्छा है ये भी। ये कम प्राइस में है ubersuggest.com, और इस पर मैं इसलिए ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि ये नील पटेल ने इसको एक्वायर किया है, सो ही इज़ अ वेरी गुड
ऑथोरिटी इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप ख़रीदना चाहो तो लाइफ टाइम वाला प्लान ज़रूर से ख़रीद लेना। ओके, उसी तरह से मोस्ट कीवर्ड एक्सप्लोरर का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये भी फ्रीमियम है, ठीक है। कुछ भी टाइप कर दो आप यहाँ पे, फनल बिल्डर, सर्च कीवर्ड्स नाउ। अच्छा, फ्री एक्सेस के लिए भी मुझे अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बना लेना यार, कर लेना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना काफ़ी है, राइट। फ्री टूल्स एंड प्रीमियम टूल्स, मैंने या प्रीमियम टूल्स, दैट इज़ एनफ टू कवर एवरीथिंग ऑन योर वेबसाइट, ठीक है।